नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आपने कई बार एक नारा सुना होगा, यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहां कम है, लेकिन इसका उल्टा उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है। और ये अब से नहीं है, जब से समाजवादी पार्टी की सरकार आई है तब से यही हाल है। लेकिन अब और ज्यादा ये हालात खराब हो रहे हैं, एक के बाद एक। चाहे किसी भी घटना की आप बात करें, आपको दिखाई देगा कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से बदमाशों का राज है, गुंडों का राज है। सवाल ये भी पूछे जाते हैं सरकार से कि आखिर उत्तर प्रदेश सरकार कर क्या रही है। और जिस तरह की छवि मुलायम सिंह सरकार की हमेशा से रही है, क्या अखिलेश यादव भी वही सब कर रहे हैं, कुछ संभाल ही नहीं पाए हैं। सवाल ये भी पूछे जाते हैं कि इलेक्शन इतने पास हैं, बावजूद इसके गुंडों को जिस तरह से छूट दी हुई है, जनता के बारे में कोई ख्याल है या नहीं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा इस बात पर भी कि उत्तर प्रदेश को क्राइम प्रदेश आखिर क्यों कहा जाने लगा है। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट आप देखें। सावधान, ये उत्तर प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर ऐसे बैनर लगाने की नौबत आ रही है। उत्तर प्रदेश में हालांकि समाजवादियों की सरकार है, पर यहां की सड़कों पर बदमाश बेखौफ घूमते हैं। फिर अगर कोई AK-47 से आप पर हमला कर दे तो इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ये हमारे शब्द नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक दिल दहला देने वाली घटनाएं खुद ब खुद ये बयां कर रही हैं। और इस बार इसका गवाह बना है उत्तर प्रदेश का जिला गाजियाबाद, जहां का मुरादनगर इलाका गुरुवार की रात गोलियों की तड़तड़ाहट से सहम गया। और उन गोलियों का निशाना बने बीजेपी नेता और गृह मंत्री राजनाथ सिंह के करीबी बृजपाल तेवतिया। दरअसल बृजपाल तेवतिया एक निजी कार्यक्रम से घर लौट रहे थे और जैसे ही उनकी गाड़ी मुरादनगर के रावली रोड पर पहुंची तो वहां पहले से ही घात लगाए बैठे बदमाशों ने तेवतिया की कार पर हमला कर दिया। इससे पहले कि बृजपाल के निजी सुरक्षा कर्मी को समझ पाते, बेखौफ बदमाशों ने AK-47 की पूरी मैगजीन तेवतिया की गाड़ी पर उतार दी। तेवतिया के निजी सुरक्षा कर्मियों ने भी जवाबी फायरिंग की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब घटना की जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस ने पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी, लेकिन बेखौफ बदमाशों ने पुलिस टीम पर भी फायरिंग कर दी और फरार हो गए। पुलिस पूरी घटना को पुरानी रंजिश का मामला मानकर जांच कर रही है। इस घटना ने एक बार फिर अखिलेश सरकार की कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है। पिछले कुछ महीनों में यूपी में एक के बाद एक घटनाओं ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। क्या मथुरा, क्या कैराना और क्या अलीगढ़। बुलंदशहर के हाईवे पर हुई हैवानियत को भी कैसे भूला जा सकता है, जब पूरा प्रदेश शर्मसार हो गया था। हद तो तब हो गई जब मुख्यमंत्री ने यह कह दिया था कि ये राजनीतिक साजिश है। हम तो बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं, अखिलेश बाबू, ये क्या हो रहा है यूपी में? क्यों बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं? क्यों आपसे संभाले नहीं संभल रहा उत्तर प्रदेश? सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ राजापाल। तो आपको याद होगा, अखिलेश यादव जब साइकिल पर तमाम जनता के बीच उतरे थे तो लोगों को यह लगा था कि शायद युवा नेता आ रहा है। और जिस तरह की छवि रही है समाजवादी पार्टी की, उस तरह की सरकार इस बार देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अखिलेश यादव कमान संभालेंगे। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन लोगों की जो इमेज थी, उन लोगों की जो आशाएं थी, किस तरीके से उस पर पानी फिरा है। क्राइम प्रदेश किसी राज्य को कह देना, आप अंदाजा लगाइए कि किस कदर वहां के हालात बिगड़ चुके हैं। अब जरा सुनिए देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा है। बताऊं कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम को उसे कंट्रोल करना ही है, तो अल्टीमेटली स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और स्टेट गवर्नमेंट को देखना चाहिए। बताऊं कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम को उसे कंट्रोल करना ही है, तो अल्टीमेटली स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और स्टेट गवर्नमेंट को देखना चाहिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि कोई पहला मामला नहीं है। बृजलाल से पहले भी जिस तरह की घटनाएं लगातार समझ में आ रही हैं और सामने आ रही हैं, वो वाकई में शर्मनाक हैं। हालांकि शर्मनाक इसलिए भी कि तमाम चीजों को सुधारने के बजाय अखिलेश यादव के जो सिपहसालार हैं, वो एक के बाद एक एक्सक्यूजेस देते हुए नजर आते हैं, कंपेयर करते हुए नजर आते हैं अपने राज्य को दूसरे राज्य के साथ। पुलिस की पुरानी रंजिश का मामला भी सामने आ रहा है। हम बात कर रहे हैं बृजपाल की, जिस तरीके से दनादन
दौरान उन पर फायरिंग की गई है। पुलिस इसे हसनपुरिया एनकाउंटर से भी जोड़कर देख रही है, लेकिन अभी साफ तौर पर कुछ भी नहीं सामने आया। राकेश हसनपुरिया का एनकाउंटर हुआ था 2003 में, आपको याद होगा, और कहा जाता है कि उसके बारे में सुराग देने वाला अगर कोई था तो वो खुद बृजपाल थे और इसी के बाद उनके साथ दुश्मनी शुरू हुई। राकेश हसनपुरिया की पत्नी सुनीता यूपी पुलिस में कांस्टेबल हैं और इस एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि सुनीता ने उस वक्त कहा था कि खून का बदला खून से लिया जाएगा। तो क्या सुनीता का ही हाथ है इस पूरे मामले में? पुलिस उनकी पत्नी सुनीता से भी पूछताछ कर रही है। तेवतिया दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए थे और आपको बता दें कि कई बड़े नेताओं के साथ उनके संबंध बताए जाते हैं। तेवतिया केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि आखिर उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है। सरेआम बदमाशों ने किस तरीके से बीजेपी नेता पर AK-47 से वार किया है और पुलिस को अभी तक समझ में नहीं आया कि इस पूरे मामले के पीछे क्या वजह रही है। हालांकि अलग अलग एंगल से पूरे इस मामले को छानने की, खंगालने की कोशिश लगातार जारी है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। अनुज आत्रे हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं। सबसे पहले मैं उन्हीं से बात करूंगी। अनुज जी, सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल, समझ में आ रहा है कि क्यों क्राइम प्रदेश कह रहे हैं उत्तर प्रदेश को? देखिए, ये उत्तर प्रदेश हमारे देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और सबसे बुरा हाल इस समय अगर किसी प्रदेश का है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति से, क्राइम की स्थिति से, तो उत्तर प्रदेश का बुरा हाल है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो जिम्मेदार हैं, जो इन्होंने यूपी का बुरा हाल कर दिया है। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर ये राजनीति करते हैं। वहां केवल सिर्फ जितनी भी सरकारें रही हैं, आप पिछले 27 साल का उठा करके देख लीजिए, जब से कांग्रेस की सरकार वहां से उत्तर प्रदेश से गई है, जितनी भी सरकारें आई हैं वो उन्होंने केवल एक ही एजेंडा पे काम करते रही हैं, या तो जात पात या धर्म के आधार पर, या और अपना विकास से उनको कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, क्राइम कंट्रोल करने से कोई दूर दूर तक लेना नहीं है। इसका खामियाजा अब आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, जो ये इन 26 सालों में यूपी का बेहाल होता गया है। और आज ये स्थिति आ गई है कि सड़क पे सरेआम जो है लोगों के ऊपर AK-47 जैसे संगीन हथियार कहां से लोगों के पास आ रहे हैं और उससे सरेआम लोगों के ऊपर वारदात की जा रही है। 40-40 राउंड गोलियां मारी जा रही हैं, 7-7 आदमियों को एक साथ घायल किया जा रहा है। पुलिस हाथ पे हाथ रखे बैठी है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतना है वहां पे उत्तर प्रदेश में कि जो पुलिस चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही है। पुलिस एकदम इन्होंने वहां पर जो है पंगु बना करके रखी हुई है। तो उत्तर प्रदेश को इस समय बहुत ही दयनीय स्थिति से है। हम आए दिन देख रहे हैं वहां क्या हाल हो रहा है। क्राइम सिटी बन करके रह गई है, क्राइम प्रदेश बन करके रह गया, जो उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेशों में गिना जाता था हमारे देश के, जहां पर विकास की गंगा बहती थी, जो कि एक खुशहाल प्रदेश था। आज वहां सबसे गरीबी, सबसे पिछड़ा प्रदेश, किसी भी चीज में आप उठा करके, कोई भी विषय में आप आंकड़े उठा करके देख ले, उत्तर प्रदेश हर चीज में सबसे पीछे है। केवल एक चीज में अगर आगे है, देश में सबसे आगे अगर किसी चीज है तो वो क्राइम के क्षेत्र में सबसे आगे उत्तर प्रदेश की गिनती गिनी जाएगी, और जो कि बहुत ही दुखद और जो है दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस समय हुई पड़ी है। आप उठा के देखिए, अभी एक वारदात निपटी नहीं थी। बुलंदशहर का हमारा कितना भी एक रेप का जो है इतना बड़ा हादसा हो गया था। जी, बुलंदशहर के बाद तो आपको याद है कि उसके बाद एक बरेली से लेकर के कई और मामले सामने आए, बिल्कुल सामने आए। ये तो वो मामले थे। शर्मनाक जो सबसे ज्यादा हमें लगता है वो ये कि जिस तरीके से यहां रिएक्ट किया था पुलिस ने, इतना हंगामा बुलंदशहर के बाद बचा कि किस तरीके से संवेदनहीनता पुलिस दिखा रही है। बहराइच और बरेली के मामलों में भी पुलिस ने ठीक वही किया जो बुलंदशहर में हुआ था। इतना हंगामा, इतनी तमाम चीजों के बावजूद भी सवाल ये कि आखिर कर क्या रही है अखिलेश सरकार। राघवेंद्र द्विवेदी, क्योंकि समाजवादी पार्टी से आप हैं, आप मुझे बताएं जरा कि कर क्या रहे हैं अखिलेश यादव, और जो उम्मीदें थी, आप नहीं कहेंगे कि पूरी तरह से पानी फिर चुका है? देखिए, ऐसा कहना तो बेईमानी होगा कि जो उम्मीदें थी हम उस पर कायम रहे। आपको मैं बता दूं कि बहुत बड़ा प्रदेश है, और जहां तक अभी कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि पहले पता होना चाहिए कि उससे सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, उससे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, फिर राजस्थान में ये क्राइम में सबसे ज़्यादा है, जबकि इनकी जनसंख्या बहुत कम है। चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश, और हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। आपने कहा कि सबसे ज्यादा, देखिए शर्म आती है और दुख भी होता है ऐसे राजनेताओं को सुनते हुए जो क्राइम में, रेप्स में कंपेयर करते हैं दूसरे राज्यों को। आपने बताया था अभी आपने कहा, और अब कांग्रेस के मित्र भी कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा पूरे देश में
अगर कहीं क्राइम है तो उत्तर प्रदेश में है। आपने तो पढ़ा? मैंने आपने बताने की कोशिश करा, आपने मैं इसलिए मैंने बताया। एनसीआरबी के आंकड़े आपने पढ़े? हाँ मैंने पढ़ा है, आप बताइए। एनसीआरबी के आंकड़े अगर आपने पढ़े तो मैं आपको करेक्ट कर दूं। जी बताइए। यहाँ पे रेप के मामले में, गैंग रेप के मामले में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। देखिए सुनिए मैंने सारे आंकड़े पढ़े, सुनो आंकड़े पढ़े हैं, चाहे वो गैंग रेप हो या अलग से रेप हो, रेप होता है, ऐसा नहीं है कि आप आंकड़े क्यों पेश कर रहे हैं इस तरीके के? अरे कहीं तो आप कह रहे हैं नहीं आपका मैं आंकड़े बता रहा हूँ ना आपको। नहीं आपके आंकड़े हम क्यों माने? नहीं क्यों नहीं माने? मैं आपके आंकड़े क्यों मानूं? आप उसको अलग क्यों कर रहे हैं? एनसीआरबी के आंकड़े मानिए ना, एनसीआरबी के आंकड़े मानेंगे ना। क्राइम से आप उसको अलग क्यों कर रहे हैं? तो क्राइम नहीं है वो? नहीं क्राइम में ये नहीं आता क्या? क्राइम में हर चीज आ रही है। जब मैंने कहा नहीं आप ही लोग हैं, सुनिए मैं मीडिया को ये कहना चाहता हूँ कि आप उत्तर प्रदेश के लिए बहुत दिखा रहे हैं। आपने कितने कार्यक्रम किए जिसमें आपने मध्य प्रदेश को दिखाया, कितने कार्यक्रम किए जिसमें महाराष्ट्र को दिखाया? आप बताइए, आप आंकड़ा पेश करिए। आप इन बातों से एक बात पूछना चाहूंगा, क्या इन चीजों से उत्तर प्रदेश की जनता का दुख कम हो जाएगा? जो हम निश्चित रूप से जो प्रदेश में कोई भी अगर अपराध हो रहा हम उसके लिए निश्चित रूप से वो राघवेंद्र दुबे जी बताएं। एक तो टीवी पे शो करने से पहले हम आपसे पूछेंगे नहीं कि देखिए हम इनके खिलाफ शो करने जा रहे हैं, आप देख लीजिएगा जरा। दूसरी बात ये है कि आप हमें नहीं बताएंगे। नहीं आप बताएंगे नहीं बिल्कुल क्यों? मीडिया को निष्पक्ष होना पड़ेगा, मीडिया को निष्पक्ष होना पड़ेगा। अगर आप समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें इलेक्शन में नहीं जाना। आप सर्टिफिकेट नहीं, जनता है सब जानती है। नहीं ये पब्लिक है, जनता सब जानती है, पब्लिक सब देखती है और पब्लिक जानती भी है कि आप अगर एक तरफा बात रखें। पहले सुन लें पूरी बात, पेशेंस रखें, सुन लें, बात पूरी करने का मौका दूंगी मैं। आप वेबसाइट पे जाएं हमारी और जरा देखें कि राजस्थान के खिलाफ हमने शो किए हैं कि नहीं किए हैं, महाराष्ट्र के खिलाफ हमने शो किए हैं कि नहीं किए हैं, उत्तर प्रदेश के खिलाफ हमने किस किस सब्जेक्ट पे शो किए हैं। उसके बाद आप मुझे बताएं कि किस पे मैंने शो किए हैं। नहीं आप उस वेबसाइट पे जाके ये भी देख लें उत्तर प्रदेश के खिलाफ कितने आपने एनसीआरबी के रिकॉर्ड्स की भी बात कर रही हूँ। और शर्म इस बात पे भी आनी चाहिए कि आप कंपेयर कर रहे हैं कि उस राज्य में ज्यादा क्राइम है, मेरे राज्य में कम क्राइम है। देखिए हम इस पर बिल्कुल देखिए हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी इस तरीके का जघन्य अपराध, उत्तर प्रदेश का कहीं भी इस तरीके का जघन्य अपराध बिल्कुल स्वीकार नहीं है। उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में अगर कोई इस तरीके का जघन्य अपराध करता है उसको फांसी की सजा दी जानी चाहिए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी भी। आपकी बात पूरी हो गई, मैं फिर से सवाल कर लूं। आप फांसी की सजा की बात कर रहे हैं, मुलायम सिंह यादव का बयान सुना था क्या आपने? नहीं वो सुना। से गलती हो जाती है, किससे? हर चीज की फांसी दी जाएगी क्या? रेप के देखिए उन्होंने दूसरे परिप्रेक्ष्य में कहा, आपने जो है एक केवल संदर्भ लिया। जब तक मैंने आप पलटिए मत, नहीं बात पलट नहीं रहे आप प्रोड्यूसर से अगर वो बयान मिल जाए तो जरा इनके परिप्रेक्ष्य को भी सुना दिया जाए। पूरा परिप्रेक्ष्य सुना दो, पूरा सुना दो, पूरी बात सुना दो, उससे भी स्पष्ट हो जाएगा। 1 घंटे का बयान नहीं बयान नहीं, मैंने पढ़ा है और बिल्कुल बयान पढ़ा है, पूरा परिप्रेक्ष्य देखिए। आप संदर्भ एक बात अलग करके देखेंगे तो उसका मतलब दूसरा हो जाएगा। नहीं नेताजी को सर्टिफिकेट की ये जरूरत नहीं है कि नेताजी ने हमेशा गरीबों, महिलाओं और युवाओं के लिए संघर्ष किया। गलतियां हो जाती है, फांसी नहीं दी जाएगी उसके लिए। नहीं पूरा आप पूरा संदर्भ दिखा दीजिए, पूरा संदर्भ आप ही बता दें हाँ, ना, दिखा क्योंकि आप पार्टी से आप ज्यादा अच्छे से डिफेंड कर बिल्कुल बिल्कुल आप दिखा दीजिए। बता दें ना मुझे, आप ही बता दें संदर्भ क्या था। नहीं संदर्भ जो था जिस संदर्भ में उन्होंने बात की थी उसी में ये संदर्भ जब लगाया उन्होंने एक बात किया उसी में आपने उसको मीडिया में सारे में पूरम कर दिया कि उन्होंने इस तरीके से कर दिया। पुलिस दुश्मन है, मीडिया दुश्मन है, विपक्षी तो दुश्मन है ही है, आपके उत्तर प्रदेश की जनता भी आपकी दुश्मन है, ऐसा लगने लगा। नहीं उत्तर प्रदेश की जनता क्यों नहीं, उत्तर प्रदेश की अगर जनता हमारी दुश्मन होती तो हम 232 सीटों पे आज विधायक नहीं होते। हमारे विधायक 232 हैं। विधायक होने के बाद ही तो भुगत रही है। नहीं भुगत नहीं रही है। देखिए यहाँ पर जहाँ हमने शिक्षा के लिए बहुत काम किया है, जहाँ युवाओं के लिए बहुत काम किया है, किसानों के लिए बहुत काम किया है, हम बताएंगे कि हमने कितना काम किया। आप बताइए। विजय सिंह भाटी इन्होंने इतना काम किया है और जब इनके नेताजी कहते हैं कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं क्या उसके लिए फांसी दी जाएगी, जब इनके नेताजी कहते हैं कि 3 लड़के एक रेप को कैसे अंजाम दे सकते हैं, तो समाजवादी पार्टी के नेता और तमाम जो सिपह सालार हैं उनके वो कहते हैं कि नहीं गलत परिप्रेक्ष्य में इसको मीडिया दिखा रहा है, हालांकि संदर्भ उनको खुद भी नहीं पता। सवाल ये कि क्या उत्तर प्रदेश में जो तमाम चीजें दावे किए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से वो काम हो रहा है? जो समाजवादी पार्टी जो दावे कर रही है वो एकदम गलत है, निराधार हैं। उनको ये नहीं मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। अभी जो बुलंदशहर की घटना ले लो आप, और जो आप पहले बात कर रहे थे कि नेताजी ने ये कहा लड़कों के लिए कि ऐसी गलती हो जाती है, तो उसमें कोई झूठ बात नहीं है, वो सच्चाई है। उन्होंने जो कहा है ना वो गलत कहा है। ऐसे कहने से क्या प्रभाव पड़ेगा जनता पे?
जनता क्या सोचेगी, गरीब आदमी क्या सोचेगा? जो महिलाएं हैं उनके साथ दिन रात कभी भी सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में। तो आप ही बताइए उसका क्या नतीजा होगा। अभी बुलंदशहर घटना हुई, हमने उसमें प्रदर्शन वगैरह भी किए हैं, तो ये झूठ हो सकता है क्या? सारे मुलजिम पकड़े गए हैं उसमें, और सच्चाई है केवल एक एसएसपी को बर्खास्त करने से नहीं, सारे पुलिस वालों को तो नीचे उससे से कुछ होने लेकर वाला ऊपर नहीं है। तक जो दोषी थे सबको बर्खास्त किया गया है, बर्खास्त होने और से- फौरी तौर पर जो सहायता उनको बर्खास्त दी होने जा से मामला सकती निपट थी नहीं जाता है। उनको दिया, अपराधियों किसी को पकड़ा किसी गया। को बर्खास्त, अपराधी तो अपराधी है ना। नहीं, अपराधी उसको क्या अपराधी सजा अपराधी को सजा राघवेंद्र मिलेगी। जी, अब वो राघवेंद्र छूटेगा। जी बताइए। बर्खास्त किया गया, सही है। हाँ। उसके बाद वो बहाल भी हो जाएंगे, वो आगे की बात है। बहाल हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो तमाम आरोप लगे कि किस तरीके से इन तमाम लोगों को पुलिस का संरक्षण वहां से प्राप्त था, इससे पहले 24 घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका था, इस तरह की ये तीसरी घटना थी। किस तरीके से तमाम मामलों को रफा दफा कर दिया जा रहा था, आपको नहीं लगता कि बहुत लंबे समय से संलिप्तता थी और बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के पुलिस की इतनी हिम्मत है कि इतने बड़ी बड़ी घटनाओं को आसानी से वो दबा जाए, देखिए, बचा जाए? आपने देखा होगा सरेआम जितना गुंडई जो है। अपराधी हैं, जो सरेआम अपराध गुंडागर्दी है, जो भी है ना, सरेआम गुंडागर्दी है। इसमें गुंडा कहीं भी देखिए, कुछ इसमें गुंडागर्दी जो सरकार को एक्शन लेना चाहिए तो फौरी तौर पर तुरंत एक्शन लिया। और मैं कहता हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश जी द्वारा जितना कार्य हुआ है, इतने संवेदनशील एक्शन ये व्यक्ति नहीं होता कि हैं, अगर वो देखते हैं किसी पुलिस बुजुर्ग आधे का घंटे बाद कहीं पहुंचे, 1 घंटे फेसबुक बाद पे ये कोई ट्विटर एक्शन नहीं होता। पर या कहीं सोशल मीडिया से इसमें भी अगर ये पता लग एक्शन की जाता कोई है बात नहीं कि है। अमुक व्यक्ति को दिक्कत हो रही है, वो उसकी तुरंत सहायता करते उन्होंने हैं। केवल आपको अपना पता होना मुख्यमंत्री चाहिए, जी से इतना इतना संवेदनशील अरे मुख्यमंत्री उन्होंने- कोई होगा नहीं। नहीं। जी, मुख्यमंत्री से एक छोटी सी बात पूछ लीजिएगा कि क्या पुलिस का कंट्रोल रूम देश का कोई ऐसा राज्य है जहां कंट्रोल रूम ही बंद चल रहा हो, 100 नंबर पे फोन ही नहीं मिल रहा हो? इतनी बड़ी वारदात हो गई, 100 नंबर पे फोन मिलाते रहे, 100 नंबर का फोन आउट ऑफ ऑर्डर आ रहा है। इससे बड़ी दुखद और इससे बड़ी शर्मनाक देखिए, हम क्या हो बहुत सकती जल्दी है? आप बात करते हैं पूरे देश भारत देश के के प्रदेश सुनिए, के युवा आपके मुख्यमंत्री किसी बात करते हैं। युवा आप मुख्यमंत्री सुनिए मेरी ने बात, जो किया, सुन, आप मैं सुनिए बता मेरी रहा बात, हूं। आप एक देश की बात मत सेंट्रल 100 कीजिए, नंबर का वो आप अपने नजारा प्रदेश की पूरे बात उत्तर कीजिए। प्रदेश- उत्तर आप पूरे प्रदेश देश का एक ठेका ले रखा है आपने, जहां आपकी सरकार चल रही है आप उनकी बात कीजिए। ये बताइए, आप दूसरे का पाप गिनाने से आपके पाप कम हो जाएंगे क्या? आप अपने पापों के ये कारण आप बताइए, सब जगह से आप चले ये गए, क्या आप बात ये कर रहे बताइए हैं? ना, आप आप अपनी दूसरों अपने की पापों कमियां के गिनाने से कारण आप आपकी चले गए कमियां, सब आपकी जगह से। सरकार की एक कमियां सेकंड, धुल आपकी जाएंगी कहीं भी क्या? अब गिनती आज नहीं उत्तर है। प्रदेश एक में सेकंड, मर्डर, आप डकैती, एक दूसरे किडनैपिंग, को- दुनिया भर के क्राइम और कम्युनल जो जितने ज्यादा कम्युनल जो वहां पे नहीं, दंगे मेरा सवाल हुए ये है 2000 कि मार्च आप अगर 2012 से कहेंगे जब अरे से आपकी सरकार कांग्रेस बनी से है, ज्यादा क्रिमिनल कौन होगी? 2012 से जब से आपकी इंदिरा सरकार वहां से गांधी बनी के है, मरने ये पर बताइए आप कांग्रेस कहां से आ गई? कांग्रेस पंजाब के इसलिए लोगों तो को मारने का काम कांग्रेस के लोगों ने ये किया उत्तर था। प्रदेश का बुरा क्या हाल बात इसलिए कर हुआ रहे है हो? कि आप किसकी 26 कम्युनल साल की से बात कर रहे हो? कांग्रेस का वहां जो पर राज नहीं है। कम्युनल का कांग्रेस कहीं का अगर बीज बीच में बोया है, राज उसकी रहा जिम्मेदार होता कांग्रेस इतना है। बेहाल नहीं होती उत्तर प्रदेश। आप लोग एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगाकर खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? मैं आपसे पूछ रही हूँ राघवेंद्र जी। देखिए ऐसा है, हम किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे हैं, आप लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, मैं उनका जवाब दे रहा हूँ और जवाब देना मेरा काम बनता है। जवाब आपका ये जवाब कि नहीं आपके यहाँ ज्यादा थे, हमारे यहाँ कम रेप हो रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल जवाब क्यों है? नहीं बताएंगे। जब इन्होंने कहा कि आपके यहाँ सबसे ज्यादा देश में, तो हमने उनको करेक्ट किया कि हमारे यहाँ नहीं, इससे 3 राज्य और करेक्ट ऊपर पुलिस को करिए ना आप। नहीं, पुलिस को हम करेक्ट करेक्ट पे कर रहे प्रशासन हैं, को करिए पुलिस ना। को करेक्ट आधुनिकीकरण। 7.5 मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, उनको करिए ना। और जरा मैं आपको नहीं, मुलायम आप सिंह नहीं, यादव- आपकी एक ये भाषा सेकंड, ठीक नहीं है। एक क्या सेकंड, 7.5 एक मुख्यमंत्री क्या मतलब है? एक सेकंड, नहीं, आप बताइए, आप बताइए, एक 7.5 सेकंड पहले सुन ले जरा। सुनिए, मुलायम बताइए। सिंह, मैं बताऊंगी आपको, मुलायम सिंह यादव को भी सुन ले, क्योंकि आपको एक एक करके बहुत सारे सवालों के जवाब देना है, जरा उनको भी सुन ले। आप कह रहे हैं ना संदर्भ, आप मुझे सुनने के बाद संदर्भ बताइएगा। जरा चलाएं, जरा मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा था, सुनिए जरा। कहते हैं आप बैठे, आनंद साहब बैठे, मुख्यमंत्री बैठे, प्रवक्ता बैठे, एक नीति बना देश कैसे वो तभी रुकेंगे और झूठे किसी को देते हैं। एक ने किया, 4 को लिखा दिया, ये और बच्चा रखना मेरी जानकारी नहीं है। एक ने किया और 4 को नाम लिखा दिया, अब 4 को रेप कर दिया। क्या भी ऐसा हो सकता है क्या? और 4 को नाम लिखा दिया, अब 4 को रेप कर दिया। क्या भी ऐसा हो सकता है क्या? और 4 को नाम लिखा दिया, अब 4 को रेप कर दिया। क्या भी ऐसा हो सकता है क्या? तो लड़की जाके ब्याह देती, मेरे साथ रेप किया। अब बेचारे को 3 को फांसी हो गई। क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है। 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है। 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है, तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। अब सोचिए आप, ऐसे कानूनों को बदलने की कोशिश की जाएगी। राघवेंद्र जी संदर्भ समझा दें पहले हम सबको।
अब संदर्भ समझा देते हैं। बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बोला हुआ है, इसमें कोई दूसरी भाषा का इस्तेमाल और नहीं उम्मीद किया। करूंगी कि इसको इंटरप्रेट नहीं करेंगे, जो बोला है वही बताएंगे आप। बिल्कुल। उन्होंने कहा जी, कि अगर कोई एक के साथ 4 का और नाम लिखा दिया जाता है, गैंगरेप में किसका नाम लिखा दूसरा है? नहीं, 4 जो गैंगरेप में किसका? नहीं, उन्होंने गैंगरेप में कहा क्या जो होता है? दोषी नहीं है, और बहुत सारे गैंगरेप मामले मतलब- नहीं, बहुत आपने सारे लास्ट मामले लाइन नहीं ऐसे सुनी? आए हैं। 4 लोग कैसे रेप कर सकते, सुना क्या आपने? यानी गैंगरेप नहीं होता, यानी नहीं, बुलंदशहर वो में नहीं हुआ संदर्भ है। नहीं, आप मुझे आप संदर्भ क्या आप बात ही कर बता रही दें, हैं? संदर्भ क्या जो था आप फिर? संदर्भ आप समझ में नहीं आ रहा, आपको- संदर्भ वो साफ आप ही कह रहे समझा हैं। दें। नहीं, बिल्कुल आपको मैं आपके समझने की जरूरत है। युवाओं इसमें से साफ वो गलती- कह रहे हैं युवाओं से कि गलती हो जाती है। जो निर्दोष लोग हैं उनके भी उन्हें नाम कड़ी लिखा सजा दिए नहीं जाते होनी हैं। चाहिए। युवाओं युवाओं से से गलती हो गलती जाती है, हो ये जाती कह रहे है। हैं। उन्होंने रेप की लिखा गलती- उसी संदर्भ में युवाओं आप से देखिए। गलती हो जाती रेप की है। गलती हो उसी- जाती उसी है, संदर्भ में इसलिए कह रहे हैं। उनको युवाओं कड़ी से गलती सजा- हो जाती इसमें है, समझ- उनको युवाओं कड़ी से सजा गलती नहीं हो देनी जाती हाँ, है। गलती हो जा रही है। उन्होंने इसी में कहा कि किसमें? जो लोग किसी से दोस्ती कर रहे हैं, इसके बाद उनके गलत नाम लिखा दिए जाते हैं, जेल चले मैं जाते हैं, दूसरे फांसी हो बयान जाती है। राघव रेप जी, में कड़ी वो सजा दो बयान नहीं आपने होनी जोड़ चाहिए, दिए। कानून में बदलाव एक करेंगे। बार सारी फिर से घटनाओं जरा पे दो मुलायम बयान सिंह जी उन्होंने आपको जोड़े सुनाएं। हैं। सारी कानून में घटनाओं बदलाव मुलायम सिंह करेंगे आपको एक बार फिर नेताजी। से सुना दिया जाए जरा, रुकिए मुलायम जरा। सिंह जी कह रहे हैं कानून एक में अकेला बदलाव बयान करेंगे हम। सुनाएं, लड़कों से दो गलती बयान हो मिक्स जाती है। किए आपने। आप बैठे आनंद साहब वैसे मुख्यमंत्री वैसे गिरफ्तार बैठ के एक नीच बना देश कैसे वो तभी रुकेंगे और छूटे किसी को देते एक ने किया 4 को लिखा दिया, ये और बच्चा रखना मेरी जानकारी है। एक ने किया और 4 को नाम लिखा दिया, अब 4 को रेप कर दिया, क्या भी ऐसा हो सकता है क्या? और 4 को नाम लिखा दिया, अब 4 को रेप कर दिया, क्या भी ऐसा हो सकता है क्या? और 4 को नाम लिखा दिया, अब 4 को रेप कर दिया, क्या भी ऐसा हो सकता है क्या? तो लड़की जाके बयान देती कि मेरे साथ रेप किया। अब बेचारे वकील को फांसी हो गई, क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है। 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है। 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है, तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। अब सोचिए आप, ऐसे कानूनों को बदलने की कोशिश की जाएगी। राघवेंद्र जी, मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके क्या से रेप समझ में लिया फांसी दी जाएगी? जो मैंने पहले समझा, जबकि वो दी अभी जानी भी चाहिए समझ फांसी। रहा हूँ। जिस आप संदर्भ में वो कह रहे थे, उन्होंने कहा कि लड़की जाती है, बयान देती है और बयान में लिखवा देती है जो निर्दोष लोग हैं। पहले का भी क्रम देख लो, इसको भी देख लो। उनका कहने का था जो निर्दोष आगे लोग बढ़े आप, जाते उसके हैं। आगे वाला बयान देखिए, कि रेप में क्या फांसी दी जा रही, रेप करने के बाद क्या फांसी दी जाएगी? बेचारे को रेप में फांसी बेचारे। दी नहीं, जाएगी? उन बेचारे जो शब्द उन्होंने यूज किया, बेचारे जो शब्द उन्होंने यूज किया, वो यूज किया उनके लिए जो गलत फंस जाते हैं। उन्होंने उसके लिए यूज नहीं किया है अच्छा, कि ये जो आपको अलग से बताया था? बिल्कुल क्या क्योंकि बयान के बाद तो नहीं समझ में आ रहा कि उन्होंने नहीं, बयान के बाद देखिए वो अलग उन्होंने है। कहा है क्या रेप में भी जाके फांसी दी जाएगी? देखिए, एक बेचारे लड़कों से गलतियां हो जाती है, गलत इंटरप्रेट ना करें। सुनिए, पूरी इंटरप्रेट दुनिया के सामने करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जबरदस्ती आप मनोभावों को लाने की कोशिश ना करें। मैं कहने का आप मतलब ये आपसे था। भी यही कह रहा हूं मैं। सुनिए, एक सेकंड। रामचरितमानस में जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। रामचरितमानस की आपने बात जिस ना। मानसिकता से आप समझेंगे, आपको उसी मानसिकता से समझ तो में आप 20 ईमानदारी बार से दिखा जरा दीजिए। मानसिकता आपकी समझ लें, नहीं, सबको आप बता जिस दें। मानसिकता से इससे दिखाना ज्यादा चाहते हैं, सबूत नहीं दिया जा बिल्कुल भी सकता नहीं। आपको। इससे ज्यादा- बिल्कुल भी नहीं। इससे आपको ज्यादा आपको राघवेंद्र जी, नहीं, आपको राघवेंद्र जी, सर्टिफिकेट की ये जरूरत तो नहीं है हमारे आती है, नेता को। ये ये तो आती रामचंद्र है। जी का शासन किसी है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है और आप जैसे नेता उनको डिफेंड कर रहे हैं इस तरह के बयान के लिए भी। नहीं, इससे ज्यादा और क्या हो सकता नहीं, है? क्या हो बेचारे सकता है? लड़कों किसी से- और की जरूरत नहीं है अरे नहीं, बताने की। बेचारे नहीं, ये लड़कों से आप कर रहे गलती हो हैं, जाती बिल्कुल है, गलत मैंने तरीके गलत से। बोला उनके है। बयान बिल्कुल को आप भी नहीं, सैल्यूट ये कर रहे हैं। एक्सेप्टेबल ही नहीं है। आप बिना नहीं। बात की बातें कर रहे अब हैं। आप सिंह उनके का बयान बयान एकदम को नहीं है, पॉल्यूट कर रहे हैं। नहीं, क्या कर रहे हैं? नहीं, आप उनके बयान को पॉल्यूट कर रहे हैं। आप मैं इसमें बताता कहाँ हूं। जरूरत थी? सुनिए राघवेंद्र आप जी, बार बार 2 बार उन्होंने- 3 बार दिखा रहे हैं। आप इस मतलब लाइन आपका का- मकसद क्या है? आप इस लाइन का अर्थ समझा नहीं, दीजिए। मकसद ये है- जो उन्होंने आपका- पूछा नहीं, है आपका कि मकसद बेचारे सवाल सुन भी लें। सवाल हमने सुन लिया। बेचारे लड़कों से कुछ और गलती भी हो जाती है इसका मतलब और क्या है? सख्त कानून में बदलाव किया जाएगा। हम रेप के कानून में बदलाव करेंगे। हाँ, बेचारे बहुत सारे लड़कों लोग से- गए, बहुत बेचारे- सारे जेल गए। बेचारे रेप के कानून लड़कों में- से गलती हो जाती है। सालों में ये- बहुत गलत मामलों में जेल गए, उनका बहुत नहीं, साल नहीं। बाद पता लगा कि ये इसमें दोषी थे ही नहीं। रेप अच्छा, के उनके कानून लिए को अनुसंधान ये जो में कानून बात- मैं इस कानून बारे में बदलने दो बात- कानून दो बदलने बात- वाली बात कहाँ से ये आ गई? कुतर्क दो बात है। पूछना छोड़- चाहूंगा। ये साहब, बिल्कुल कुतर्क है। आप ये बताइए। एक सेकंड, ये पूरी तरह से कुतर्क है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ए, बिल्कुल आपसे भी नहीं, मैं नहीं मानता। आप नहीं मानेंगे। आप तो बिल्कुल। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आप तो ये भी मानते नहीं ही मानेंगे नहीं। कि क्राइम है।
आप तो ये भी नहीं मानेंगे कि बुलंदशहर में रेप हुआ है, आप तो ये भी नहीं मानेंगे कि बहराइच और बरेली में क्या हुआ है, आप तो ये भी नहीं मानेंगे कि ब्रजलाल तेवतिया पर गोलीबारी हुई है। चैनल था आप क्यों मानेंगे? बधाई में कांड हुआ था, आपका चैनल था। एक सेकंड आप मत बताएं मुझे, एक सेकंड कह रहे थे, जरा अपने बाद में वो दर्शकों निर्दोष साबित हुए। किस तरह से आप लोग राजनीतिक साजिश करते हैं, आपके नेताओं को राजनीतिक साजिश नजर आती है। अब आप कहेंगे कि नहीं, अखिलेश यादव का मतलब ये नहीं था। क्या इसमें राजनीतिक साजिश के तहत इस रेप केस को, गैंगरेप जो हुआ है बुलंदशहर में, उसको अंजाम दिया गया था? देखिए, जो घटना वहाँ हुई, घटना उसे दुर्घटना माने कि जो वहाँ पे घटना हुई बहुत शर्मनाक घटना थी। जिन लोगों ने किया उनको सरकार ने तुरंत ही पकड़ा, जिन जो दोषी पुलिस वाले थे उनको तुरंत एक से लेकर सब सस्पेंड कर दिए गए। जहाँ तक जो हमारे राज्यपाल जी हैं राम नाईक जी, उन्होंने भी अखिलेश की इस एक्शन की प्रशंसा की कि उन्होंने तुरंत ही कार्रवाई की, और जो पीड़ित थे उनको हमने सहायता जो देनी चाहिए थी वो सहायता भी दी। तो हम लोग हमेशा ऐसा नहीं है, हम नहीं चाहते हैं कि प्रदेश में एक भी कोई क्राइम हो किसी तरीके को, और प्रदेश सरकार इस दिशा में काम भी कर रही है। अभी देखो, प्रशासन पे भी कंट्रोल चाहिए ना, उसके लिए पुलिस पे भी कंट्रोल चाहिए। उस पे जो आपके समाजवादी पार्टी के तमाम जो बदमाश हैं, जो खुद को समाजवादी पार्टी का नेता कहने के नाम पे, गलत बात आपने फिर गलत बात गलत भाषा नहीं, एक देखिए आपकी भाषा ठीक नहीं, बहुत एग्रेसिव होकर बात करेंगे। नहीं, आपकी भाषा ठीक नहीं। एक सेकंड, आप मेरी भाषा को नहीं, आपने बदमाश कैसे कह दिया? क्योंकि बहुत सारे नहीं, आप गलत बात है आपकी। नहीं, आप इस भाषा कैसे बोलते हैं? सुनिए, आपकी भाषा खुद इस तरीके की है जो कोई एक नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपके बिल्कुल हमारे आदत भाषा है आपकी। इसमें मैं कुछ पूछना चाहूंगा शशि जी। आपको मुलायम सिंह यादव की भाषा, आपकी हिम्मत है कि आप बीजेपी वालों को बोल सकें यही भाषा? बोल सकते हैं, जो गलत है नहीं, आप बीजेपी वाले गलत है ही नहीं है, बोलेंगे क्यों? आपकी हिम्मत भी नहीं है। बीजेपी वाले ऐसे करते ही नहीं है, भाजपा वाले ऐसे काम नहीं करते, ऐसे गंदी हरकत करते नहीं है। सेकंड, जो बदमाशों की मैं बात, भाजपा संस्कार वाली पार्टी है। आपने कांधला का केस देखा, आपने उससे पहले देखा कि किस तरह से लगातार घटनाएं? नहीं, आपने नहीं देखा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के, बीजेपी के लोग जहां वहां जाके लाठी डंडा चला रहे हैं, गोली चला रहे हैं, उनको आपने नहीं कहा? ये सब झूठ है, किसी ने नहीं चलाई लाठी गोला नहीं चलाई। नहीं, अब आप सुनो, वहाँ पे प्रोफेसर एमपी में मार दिया जाता, आप क्या बात कर रहे हैं? इस घटना को दिल्ली में दिखाना चाह रहे हैं आप। ये जो घटना जो किस तरीके की बात कर रहे हैं? जहाँ मुद्दा चल रहा है, मुद्दा भी रेप रेप का चल रहा है ना, जो मुद्दा, इस पर जवाब दीजिए। मीडिया को अपनी भाषा रेप जो हो रहे हैं, मीडिया से पहले ना इसका जवाब अपने मुलायम सिंह यादव को भी बोले कि वो भी भाषा पे संयमित रखें। और आप ही के मुलायम सिंह यादव देश के बहुत बड़े नेता हैं, आप उनके लिए ये नहीं बोल सकते हैं। आप पहले पूरी बात बोले, आपकी बात अगर खत्म हो गई तो मैं पूरी बात कर लूं। आप बार बार बीच में न टोके, मुझे सवाल सुनने की भी थोड़ी हिम्मत रखें। आप ही के नेता ने आप ही के तमाम जो बदमाश, जिनको मैं कह रही हूं ना, उनके बारे में क्या कहा है पूरे मीडिया के बीच में, तमाम लोगों के बीच में, कि गुंडागर्दी जरा कम दिखाएं तभी ये सरकार दोबारा आ सकती है, जिस पे आपको आपत्ति थी। जरा सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कहा था और किसको हिदायत दी थी, ये भी जरा ध्यान से सुनिएगा। विधानसभा का तरफ क्या सरकार बनाओगे? दोबारा बना लोगे? अपनी कमियां दूर कर लोगे? जमीनों पर कब्जा करना बंद कर दोगे? जमीनों पर कब्जा करना बंद कर दोगे? कई जगह जमीनों पर कब्जा है और कब्जा कर रहे, वोट मिल जाएगा आपको, पैसा भी दे रहे, समय ने बयान भी दिया, पैसा कमाना तो व्यापार कीजिए, राजनीति को क्या करना पड़ेगा? राघवेंद्र जी, हालांकि आज का शो ना पूरी तरह से आप ही पे डिपेंड है। आप बहुत सारी चीजों को मानेंगे नहीं। आपको बदमाश कह दिया तो आपको इतना परेशान होने वाली बात हो गई। नहीं, समाजवादी बड़ी जो लोग हैं उनके लिए कहा जा सकता है। तो किसके लिए कह रहे हैं अभी हम? समाजवादी शब्द का मतलब जानते हैं आप? नहीं, आप ही बता दें। आप बताइए, लोहिया के नाम पे समाजवाद क्या कर रहे हैं आप बताइए। समाजवादी का मतलब बता दीजिए। समाजवादी का मतलब, एक सेकंड, समाजवादी का मतलब तो शायद आप ही को नहीं पता है कि लोहिया के नाम पे जिस तरीके से आप तमाम चीजों को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, मुद्दे को आप कहेंगे, फिर नहीं मार्क्सिज्म की बात करने लग जाएंगे, फिर समाजवाद की बात करने लग जाएंगे, वेलफेयर स्टेट की बात करने लग जाएंगे। आपको खुद ही नहीं पता कि आप चाहते क्या हैं। आपको सिर्फ वोट बैंक से मतलब है। आप मुद्दे को डाइवर्ट ना करें। अभी यहाँ पर हमें मतलब नहीं, हमने तो विकास कार्य किया है प्रदेश में, और हम आपके पूरे शो में बता सकते हैं विकास कार्य। आपको मैंने कहा कि जो आपके समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं, बदमाश हैं, उन्हीं के बारे में अभी आपने सुना मुलायम सिंह यादव कुछ बोल रहे थे।
आपको बुरी लग गई थी वो बात, लेकिन वो सच थी। मुलायम सिंह यादव ने तभी हिदायत दी होगी ना उन लोगों देखिए को। आप जमीन का बिल्कुल बिल्कुल सही कर, उनके पास कोई ना कोई जरूर सूचना होगी कि कुछ लोग पार्टी के नाम पर, जिस तरीके से उनके पास सूचना आई, ये हमारी पार्टी के मुखिया के अंदर इतनी क्षमता है कि वो किसी को सही का सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं, और पूरे मीडिया के सामने कह दिया उन्होंने की हिम्मत कि आप अगर भी किसी रखते की हैं। आए, ये किसी आज तक किसी पार्टी के साथ में नहीं आया होगा, किसी पार्टी ने नहीं बोला होगा। और पार्टी नहीं, मैं तो कह रही करता हूँ ही कि ये नहीं है हिम्मत आपके पास भी होती कि आप भी और सही पार्टी को वाले सही और कब्जा गलत को थोड़ी गलत करते क्यों हैं। नहीं कह करता? पाते हैं। अभी बीजेपी का भी विपक्ष में कोई कब्जा नहीं करता मोदी बीजेपी जी पर। ने अभी अभी बोला है कि गौरक्षा के नाम पर गुंडे काम कर रहे हैं। मोदी उन्होंने जी कौन ने बोला? मोदी जी ने कुछ लोगों के लिए बोला है। अरे जो कुछ ही लोगों लोग- के लिए, अब जो कुछ कुछ लोग लोग उसको धंधा चला रहे हैं। कुछ ही मोदी लोग जी ने होते हैं, गोरक्षक कुछ नहीं लोग बोला। होते हैं, सारे लोग हो नहीं, जाएंगे तो नहीं, पार्टी नहीं चलेगी। वो नहीं बोला। लेकिन अनुजाति आपका तो जो चल रहा है प्रदेश में, कहीं ना कहीं वो आप लोगों से भी पूछा जाएगा और बीजेपी से भी पूछा जाएगा, विपक्ष में रहते हुए आप लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ तमाम चीजें नजर आ रही हैं। और सवाल आपसे भी यही है, आपसे राघवेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि दिल्ली में ये हुआ, वहां लाठीचार्ज हुआ, तो विपक्ष में संसद में बैठ के आप सवाल क्यों नहीं उठाते? हमेशा उठाते रहे। समाजवादी पार्टी ने तो हमेशा सांप्रदायिक शक्तियों का हमेशा विरोध किया सांप्रदायिक है। शक्ति मतलब क्या? सांप्रदायिक शक्ति बीजेपी जैसे तमाम लोग जो कभी धर्मांतरण के नाम पर, कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी कहते हैं मुजफ्फरनगर में पलायन हो गया, झूठे मुद्दे हुआ उठा था करके, तो अब उनका हुआ क्या? ये तो 2017 सारे में मुद्दे पता चला गायब है। हो गए, कहीं कोई आपको दिख रहा? ये जल्दी 6 महीने बाद पता और लग जाएगा। नहीं, पता लग गया। जनता दिल्ली बता से देगी। दिल्ली में जब इसका जवाब जनता प्रधानमंत्री देगी। सहित सारे मुख्यमंत्री प्रदेशों के लग गए, इसके बाद हुआ क्या? 3 सीट बची इनकी दिल्ली में। इसके बाद बिहार में लड़े, बिहार में इनकी दुर्गति हो गई। बाद में इनके सांसद भोला सिंह, वहां के जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने कहा पार्टी ने टिकट तरह आपने देखा होगा, इसलिए इनकी ये दुर्गति हुई। एमपी अब के ये चुनाव समझ में लें कि आपने अपनी देखा स्थिति क्या है। होगा मुलायम सिंह की सारी साफ हो गई। राघवेंद्र जी, आपको बहुत खुशी हुई कि बीजेपी सिमट गई, पर आप उत्तर प्रदेश को तो संभालिए ना। बीजेपी ठीक काम नहीं कर रही, बीजेपी सिमट गई, और अगर आप ठीक काम नहीं करेंगे जो सबके सामने, तो आप भी सिमट जाएंगे। तो आप अपनी राजनीति को संभालिए ना। सवाल तो ये भी उठता है कि बीजेपी विपक्ष में रहते हुए क्या कर रही है उत्तर प्रदेश में। हम अपनी राजनीति को संभाले हुए हैं, और आपने देखा भी होगा कि जिस तरीके से प्रदेश में जहां भी मेट्रो आई हुई है, पहली बार सपा सरकार में आई है। शिक्षा मुफ्त की तो सपा सरकार ने, किसानों के लिए पानी मुफ्त किया तो सपा सरकार ने। समाजवादी पार्टी वो सरकार है, लैपटॉप 17 लाख दिए जो छात्र छात्राओं को, वो पहले गरीब के बच्चे के हाथ में क्योंकि बिजली लैपटॉप थी पहली नहीं, और बार उस पहुंचा। लैपटॉप को जाके 1000 रुपए में बच्चे बेच आए। उसमें भी देखिए, घोटाला। चार्ज कैसे करेंगे बच्चे उस काय- लैपटॉप को? रिपोर्ट्स देखी होंगी आपने, देखिए, आप ही की रिपोर्ट्स की बात कर रहे सुनिए, सुनिए। हैं। सुनाइए। ऐसा कौन है जहां जो ले आया? आपकी ये रिपोर्ट देखो, पहले जब हमने घोषणा की थी कि हम लैपटॉप पहले देंगे, बिजली तो दे देते तो चार्ज आप ही करने लोगों के ने लिए। कहा था ये झुंझुना, चुनावी झुंझुना है और ये पूरा नहीं होगा। हमने वो वादा पूरा कर दिया, और पूरे घोषणा पत्र के वादे 3.5 साल में पूरा कर दिया। ये इतिहास है कि पूरे देश में कोई ऐसी सरकार नहीं प्रदेश की जिसने अपने 3 और 3.5 साल के कार्यकाल में पूरे घोषणा ये जनता को भी नजर आ रहा पूरा है कर जो दिया। बात- हाँ, जो जनता भाषण को आप बिल्कुल बता रहे नजर आ रहा है, हाँ। और इसका जवाब आपको 2017 के चुनाव में वो तो मिलेगा। मिल जाएगा, वो तो सब, बिल्कुल वो मिलेगा। तो आप ही के सामने होगा, उसकी चिंता ना करें आप। बिल्कुल। अनुज आत्रे जी, सवाल अब ये है कि आप लोग, मैंने आपको भी कहा और बीजेपी को भी कहा कि विपक्ष में रहते हुए आप क्या कर रहे हैं। यूपी पुलिस तो कभी भैंस ढूंढ रही है, कभी कुत्ते को ढूंढ रही है, और कभी पूरी की पूरी तरह से संलिप्त है पैसा जुटाने में, स्मगलिंग करने में, तमाम उन लोगों को बचाने में जिनसे उसे पैसा मिल सकता है। देखिए, यही बड़ा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का, क्योंकि जो पुलिस को वहाँ पर इन्होंने ऐसा बना रखा है, थाने चौकी में पुलिस स्टाफ नहीं मौजूद होता। अभी पीछे जब ये बुलंदशहर वाला गैंगरेप का हादसा हुआ था, उसके बाद आपके चैनल में भी चलाया और देश के कई तमाम चैनलों ने जो है रिपोर्ट चलाई, प्रदेश की चौकी और थानों की हालात दिखाई। कहीं चौकियों में ताले लटके हुए हैं, कहीं सोए हुए हैं, क्योंकि वहाँ स्टाफ की इतनी कमी है। हम इसमें उन पुलिस वालों को भी दोषी इतना नहीं ठहराएंगे, क्योंकि एक एक आदमी, 2-2 आदमी के ऊपर आप पुलिस चौकी चलवा रहे हैं, और वो जो है राउंड द क्लॉक एक आदमी काम करेगा, तो वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में भी संलिप्त होगा, और वो अपना उसको आराम भी चाहिए और चौकी में ताला लगा के कहीं जाएगा भी। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर चौकी में, थाने में जितना स्टाफ चाहिए उतने रिक्रूटमेंट हो और उतने चौकी, उसमें स्टाफ को चौकी में दें। परंतु उत्तर प्रदेश सरकार, जब से ये मार्च 2012 से ये सरकार बनी है, इन लोगों ने जो पुलिस स्टाफ को किन कामों में लगा रखा है, अपने घर के नौकर बना रखा है, अपनी सुरक्षाओं में लगा रखा है। आप उठा के देख लें, अगर आंकड़े राघवेंद्र जी के पास होंगे, ये बता दें कि कितने लोगों को पुलिस के जो है आधे से ज्यादा स्टाफ जो है नेताओं की सुरक्षाओं में लगा रखा है। आम जनता की इनको चिंता नहीं है, थाने चौकी में स्टाफ की जरूरत नहीं है।
पर नेताजी अगर इनके सरकार के कहीं जाते हैं, कोई भी मंत्री विधायक या उनसे संबंधित कोई भी हो, उनके लिए लंबी चौड़ी गार्ड पुलिस की चलेगी और सारा का सारा पुलिस का अमला उनकी क्योंकि वहां स्टेटस सिंबल है। उत्तर प्रदेश में पुलिस की सिक्योरिटी लेना एक स्टेटस सिंबल है। आम जनता की सिक्योरिटी करने का सरकार के ऊपर कोई उस चीज की कोई चिंता नहीं है। आप उठा के देख लीजिए, जब से ये सरकार बनी है कितने कम्युनल राइट्स हो गए, कोई गिनती नहीं है। आप उठा के देखिए मुजफ्फरनगर में अभी क्या हुआ, आप उठा के देखिए दादरी में क्या हुआ, सरकार कितनी झूठी बनी उसमें, क्या इन्होंने कहां जाकर के कितना वो किया। कम्युनल पार्टी कोई और है। शामली में क्या किया इन्होंने, सहारनपुर में क्या किया, पूरे के पूरे बाजार के बाजार लुटवा दिए इन्होंने। कितनी, ये तो वो चीजें जो मतलब बलवे हुए हैं, छोटे छोटे जो मर्डर, डकैती और ये इस तरह के जो किडनैपिंग है, जो एक दो आदमी के साथ होते हैं, वो तो कहीं नजर में आती ही नहीं, किसी नजर में है ही नहीं, किसी कोई खबर ही नहीं है। वो तो आम घटना है उत्तर प्रदेश में। ये बड़े बड़े हादसे उठा करके देखिए ना, ये तो छोटे घटनाएं तो आम है। अभी ये जो कल हुआ है अपना गाजियाबाद में हुआ है, 2 दिन बाद लोग इसको भी भूल जाएंगे क्योंकि ये छोटी घटना में गिनती हो जाएगी। ये आम बात हो गई है। कितनी दुखद बात है। बताइए, प्रदेश में, किसी भी प्रदेश में क्रिमिनल सरेआम AK-47 लेकर के घूम रहे हैं। कहां से इतना बड़ा हथियार का जखीरा इनके पास आ रहा है? किस प्रकार से कोई पुलिस का भय होता तो इस प्रकार की कहीं घटनाएं नहीं आती। कितने प्रदेशों में, राघवेंद्र जी आप दूसरे प्रदेशों से कंपेयर कर रहे हैं, आप बताइए ना कितने प्रदेशों में AK-47 ले लेकर के हथियार घूम रहे हैं, क्रिमिनल घूम रहे हैं। और बीजेपी के नेता पे गोली चली, उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। देखिए, आप ये मत समझिएगा, एक ही परिवार के 26 से 27 लोग जो हैं सत्ता का सुख भोग रहे हैं। एक ही परिवार के 26-27 लोग सत्ता लोग रहे हैं। और याद रखिए, एक जाति विशेष की सरकार बन गई है। और याद रखिए, ये समाजवादी पार्टी, अभी समाजवादी पार्टी का मतलब मुझसे पूछा जा रहा था। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक ही परिवार का पूरी तरह से बोलबाला है, उसमें भी आपको समाजवाद नजर आ जाता है। 26 से 27 लोग इनके या तो विधायक हैं, या मंत्री हैं, या सांसद हैं, या चेयरमैन है। एक ही परिवार के लोगों में बवाल क्यों नहीं आएगा? क्राइम क्यों नहीं बढ़ेगा? लोगों में जो है इस प्रकार की जो है असुरक्षा क्यों नहीं महसूस होगी? कांग्रेस की सरकार, एक ही जाति विशेष की सरकार, एक ही जाति विशेष का कोई नौकरी अगर लगनी हो, आप पुलिस की रिक्रूटमेंट देखिए, इन्होंने उठा करके करी थी। कोर्ट ने को हस्तक्षेप करके वो रिक्रूटमेंट कैंसिल करनी पड़ी। लिस्ट उठा के देखी, उसमें अगर जो हुए थे 70% एक ही जाति विशेष के थे। यादव मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप लोगों ने नाम ले लिया। ये क्या मजाक है? ये आप इस चीज को कैसे डिफेंड करेंगे? ये बताइए, क्या इस प्रकार से सरकारें चलती हैं क्या? इसी चैनल पर मैं आया था पिछली बार जब ये मामला चल रहा था, जिसकी बात आप पुलिस भर्ती कर रहे थे, तो उन्होंने कहा मेरे पास लिस्ट मौजूद है। मैंने कहा दिखा दीजिए। कहाँ लिस्ट है? वो आज तक लिस्ट न मिली। जहाँ पर आप जिस तरीके से आप अनर्गल आरोप लगा रहे हो, पहले आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस का केंद्र में शासन रहा, 50 साल उन्होंने राज्य किया, देश का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। पिछली बार सारे मंत्री, कोई जेल में गया, कोई बाहर आया, कोई जेल में गया। सुनिए, और आप दूसरे को शिक्षा दे रहे हो, देश को बर्बाद करने वाले आप दोनों ही। गरीबों, किसानों, नौजवानों की कांग्रेस 27 साल से 26 साल से सत्ता में नहीं है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का ये हाल हुआ है। यहाँ सवाल के जवाब, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। राघवेंद्र जी, जो आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, पहले आप उनके जवाब दे दें, उसके बाद आप कांग्रेस से सवाल पूछें। सवाल आप सवाल का सवाल जवाब कांग्रेस के बोलते हैं तो आप उनके मुंह में शब्द डालते हैं, इधर से बोलते हैं तो उनके मुंह में शब्द डालते हैं। तो इनको तो ये क्या गूंगे बैठे हुए हैं, ये खुद बोल सकते हैं। सुनिए, या तो प्रदेश में क्राइम मतलब आप जवाब नहीं देंगे? नहीं, मैं जवाब दूंगा। लोग सुरक्षित हैं वहाँ पे? मैं इसमें ये कह रहा हूँ, आप तीनों लोग एक भाषा में पहले बोले, एक ही बोल ले, फिर उसका मैं जवाब एक दे लेना जवाब आप। हाँ बताइए। तो आपको पूछा ना, हाँ, अनुजात्र ने तमाम सवाल पूछे। आप दो लोग बोल रहे हैं। अनुजात्र ने आपको अकेले ही सवाल पूछे। हाँ तो पूछिए, बताइए। अब फिर से सवाल पूछे। हाँ बिल्कुल। बता दीजिए उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है? क्या सरकार भैंस को खोजने में, कुत्ते को खोजने में, मैं बता रहा हूँ, क्या सरकार की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में क्या है? आप इतना बता दीजिए। क्या कांग्रेस आपको लोगों को सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है या नहीं है? या आपके हिसाब से आपकी सरकार लोगों को सुरक्षा दे पा रही है? लॉ एंड ऑर्डर आप कितना बोलते हैं कि आपके ठीक है आपके प्रदेश में? देश की जनता को आप जवाब दे दीजिए, अपने आप लोगों को जवाब मिल जाएगा और आपको जवाब मिल जाएगा। आप बता दीजिए। आपको तो जनता ने देश में, प्रदेश में, सब जगह जवाब दे दिया। जो जिम्मेदारी है उसकी बात कीजिए। आप उसकी अपनी जिम्मेदारी की बात कीजिए, दूसरों की जिम्मेदारी की बात मत कीजिए। अपनी बात, आप जो जिम्मेदारी पे जिस पे बैठे हैं आप उसकी बात कीजिए। जिस तरीके से पुलिस आजम खान की भैंस ढूंढने में लग गई, अब मैं दोनों बातें कर देता हूँ। अगर आजम खान की भैंस नहीं मिलती तो कह दे एक मंत्री की भैंस नहीं मिली,
तो फिर सरकार क्या काम कर रही है? उनकी मिल गई, चोरी क्यों हुई? नहीं चोरी की सरकार अगर और काम अगर ही कर मिल रही है गई तो चोरी कोई रोक तो लेती। मंत्री की भैंस ढूंढने चले नहीं, गए। सवाल तो पूछा, आप लोगों का तो सवाल तो वैसे भी पूछा। नहीं राघवेंद्र जी, सवाल तो वैसे भी बनता है, सवाल तो वैसे भी बनता है, सवाल तो वैसे भी बनता है कि मंत्री की भैंसें अगर चोरी हो सकती है मनुष्यों की तो उत्तर पुरुषों की प्रदेश तो में कुछ भी सुरक्षा हो हो नहीं रही, सकता है। भैंस की सुरक्षा हो रही है। अभी भी चिंता कर लीजिए, उत्तर नहीं। प्रदेश में रोज लोगों की को- अनगिनत लोगों लोगों की की सुरक्षा तो हो नहीं रही भैंस के है, अलावा यहाँ क्या भैंसों की हालात सुरक्षा हो रही है। बताइए ना। किडनैपिंग हो रही है, आप कुछ उस पे भी जवाब दे हालात दीजिए। ये कितने लोगों की हैं, आप किडनैपिंग में ढूंढ पा रहे हैं अगर उनको? नोएडा में एक फुटपाथ पे काम करने वाला बच्चा जी। जिसकी तस्वीर, वो पढ़ने वाला बच्चा जब वेइंग करते हुए किसी का वेट करता है, 1 रुपया लेता है, अपनी पढ़ाई पूरी करता है, किसी ने उसको फेसबुक पे डाला, यहीं से अधिकारी हमारे एसडीएम गए, मुख्यमंत्री जी ने वहीं बुला लिया फेसबुक पे पढ़ के और उनको सहायता दी 5 लाख की। आपको मैं बताऊं, अभी लखनऊ में एक थे गरीब, उनको वृद्ध थे, उनको अभी 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 आपको गुणगान करने के लिए नहीं नहीं बुलाया। गुणगान बिल्कुल क्यों नहीं सवालों के बताएंगे? जवाब प्रदेश के सवाल का लाखों- जवाब है ये थोड़े। प्रदेश के आपकी लाखों भाषा तो मैं बोलूंगा नहीं। एक सेकंड। बच्चे को 5 लाख रुपए देखिए, देके आप आप अपनी जो पीठ नहीं चाहते हैं थपथपा आपके सकते। मैं विरोध में बोलूंगा, एक- जो आपको एक- उसका जवाब नहीं, दूंगा। एक बच्चे को 5 लॉ लाख एंड रुपए ऑर्डर देके खराब पीठ नहीं हुआ है थपथपा कि नहीं सकते। हुआ है? प्रदेश के लाखों बच्चे भूखे मर रहे हैं, आप ये बताइए एक बच्चे को 5 लाख रुपए दे करके उन लाखों बच्चों को आप क्या चिंता कर रहे हैं? उनका भी मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। केवल लाखों वाहवाही लूटने बच्चों को और सुर्खियों में रहने के लिए सुनिए, कि ठीक है जी हम आपको अपना एक इसका बच्चे मतलब को दे पता दिया। नहीं है। शिक्षा मुक्त कर दी वो क्या है? ठीक जो है। छात्राओं को आप हमने तमाम कन्या मेहमानों का विद्या बहुत जन्म बहुत दिया, शुक्रिया, वो मेरे पास क्या समय है? की कमी है। आगे बढ़ाने के एक लिए है सेकंड, ना, राघवेंद्र जी, आगे हो सके। राघवेंद्र लैपटॉप जी, दिया किस लिए? अगली कि बार उनकी जब मैं शिक्षा आपको आगे हो डिबेट में सके। बुलाऊंगी, आपको पता ही नहीं है, पता राघवेंद्र नहीं जी, हमारी योजनाओं राघवेंद्र जी, का। अगली बार जब मैं आपको डिबेट में हमारी बुलाऊंगी, केंद्र सरकार पैसा देती है, उसको आगे लगाते नहीं है। केंद्र उसको सरकार ने बताते हैं किसमें दिया? कि आप राज्य बताइए। सरकार का पैसा है। आप तमाम बता मेहमानों का पटवारी बहुत बहुत कैसे शुक्रिया। कम से कम ये तो साफ होने लगा है कि जब नेताओं से आप सवाल पूछें तो उनके सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ सवाल होता है, वो जवाब देने से कतराते हैं क्योंकि इतनी सारी अव्यवस्थाओं के बीच जवाब थोड़ा दूभर होता है। और कम से कम इन लोगों से एक और चीज देखने को मिलती है कि चाहे तमाम चीजें सामने प्रत्यक्ष के रूप में रखी हुई हों, लेकिन उन चीजों को इंटरप्रिटेट करना, उन चीजों को किसी अलग तरीके से बताना कोई इनसे सीखे, क्योंकि अपनी गलती को मानने के लिए हमारे राजनेता तैयार ही नहीं है। भलाई सिर्फ इसी में है कि आप अपने वोट का जो ताकत है, वोट की जो ताकत है उसको हम समझें और उसका सही से इस्तेमाल करें, जिससे कि हमारे राज्य सचमुच हमारे लिए काम कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद।